अगर उनका डेट हो जाए तो मुझे खुशी होगा। मैं मुस्लिम हूँ, अगर कोई हिंदू भाई साहब डेट हो जाए ना, मुझे रोना आएगा। मेरा बहरीच में जब हमला हो जाता है, बहरीच में जब हमला होता है, सिर्फ एक झंडा उतार देने से उसको मार दिया जाता है, तब आप कहाँ पे थे? तब आपने अपने समाज को समझाया कि ये गलत था? नहीं, क्या सुने आपका? मैंने गजब बात कह रहे हैं। बहरीच में इन लोग घटना कर देते हैं, 25-25 गोली मार देते हैं। अरे उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ा था आपने? ऑर्गन फेलियर की वजह से, मतलब उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया, ऑर्गन फेलियर होने के वजह से उसका डेथ हुआ। उसके बाद भी बर्बरता होती रही, नाखून निकाला गया, उसके बाद में 25 गोली मारी गई। क्या बोलते हैं, सुनिए सर, मेरे को मत समझाइए। 1947 से यहाँ पे क्या हो रहा है इस देश में वो मुझे अच्छे से पता है। तो सलमान खान की बात, सलमान खान को धमकी मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब मुझे धमकी मिल रहा है। मैं पुलिस को कंप्लेन कर रहा हूँ कि सर मुझे धमकी मिल रहा है, आप सुरक्षा बढ़ाओ। फिर भी आपके सामने कोई गोली मार के आपको चला जाता है। Z+ सिक्योरिटी मिला हुआ है सलमान खान को उसके घर के बाहर में। मुस्लिम बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुओं को हम देख लेंगे। 100 करोड़ हिंदुओं पे हम क्या बोलते हैं 25 करोड़ मुस्लिम कम भारी पड़ेंगे, तभी इन लोग कुछ नहीं बोलते। उनके जो पिता है सलीम खान, उनका कहना है कि हमारा बेटा जो सलमान खान है वो तो किसी को मार ही नहीं सकता, कॉकरोच को मार नहीं सकता, तो वो एक इंसान को क्या ही। इनके घर में मैम जब बकरीद होता है तो बकरा काटते हैं, गाय काटते हैं, तब कहाँ जाता है भाई कॉकरोच? तब आपको कॉकरोच का या निर्जीव का याद नहीं आता? बिल्कुल मैम, वो तो कहते हैं ना कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। तो वही चीज़ है। बॉलीवुड में क्या करते थे ये, बॉलीवुड में अगर एक पंडित है तो उसको रेपिस्ट दिखाओ, उसको बैड लाइट में दिखाओ, और यही मौलवी है तो देश का कितना बड़ा हितैषी है ये आपको पता होगा, वो दिखाते थे। शोले फिल्म में देखिए ना, इसलिए बोल रही है कि भाई उनके में पूज्य है। अगर आज समझ लीजिए जैसे यहाँ पे इस देश में गाय काटा जाता है, ठीक है, आर्टिकल 48 में सीधा सीधी मना है कि नहीं भाई आप नहीं काट सकते, मगर यहाँ के मुसलमान हिंदू को दिखाने के लिए वो काटते हैं। हम लोग को उल्टा सीधा मैंने करते हैं। सबको जो धमकी दे रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई, आखिर उन्हीं को धमकी भी मिली है, करनी सेना वालों ने भी दी है, एक नादिम खान है मुंबई के, उन्होंने भी दी है। किस तरीके से देखते हैं आप? मैम ठीक है, गैंगस्टर को धमकी नहीं मिलेगी तो और क्या मिलेगी? बाद बाकी वो जेल में है, बंद है, और अगर जेल में कुछ होता है तो फिर प्रशासन जिम्मेदार है इसके लिए। सिंपल सी बात है। अगर आज करनी सेना ने दिया, देखिए जब गोगा मेडी का जब डेथ हुआ था तो इन्होंने अपने ऊपर में लिया था, फिर बाद में जो भी इसके ऊपर में वो हुआ था, मगर मैं ये समझता हूँ कि गैंगस्टर को धमकी ही मिलेगी। वो बाबा सिद्दीकी के जाने के बाद जो पूरा बॉलीवुड है काफ़ी हिल चुका है, सलमान खान तक भी डर गए हैं जहाँ तक नज़र आ रहा है। 4 से 5 लेयर की अपनी सिक्योरिटी लेकर चल रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? मैम लेनी भी चाहिए। बाबा सिद्दीकी का डेथ हुआ एक हिसाब से, उसके बाद में देखिए अब जैसे सलमान खान जो डर रहे हैं, छिप रहे हैं, अब विश्नोई कम्युनिटी ने आपको बोला है कि भाई विश्नोई की हिरन हमारा पूजनीय है, आप जाके माफ़ी मांग लीजिए। आप माफ़ी मांग लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? वो कह रहे हैं कि भाई आप मंदिर में आइए, माफ़ी मांग लीजिए। अगर समझ लीजिए आपने नहीं मारा है, ठीक है, आपने चलिए एक बात को नहीं मारा है, वहाँ मंदिर के सामने जाइए, आप बोलिए, आप वहाँ पे समाज को बोलिए कि नहीं भाई मैंने नहीं मारा है, कहानी खत्म हो जाएगी। अगर मारा है तो भाई जाके माफ़ी मांग लीजिए। आपको तो कोई मारने के लिए तो बोल नहीं रहा है, आपको तो माफ़ कर देंगे वहाँ के लोग। माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे? सेलिब्रिटी होने का घमंड? बिल्कुल मैम, वो तो कहते हैं ना कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता हूँ। तो वही चीज़ है। बात क्या है ना कि फालतू का ये मुद्दा घसीट रहे हैं। और देखिए बात क्या है कि जैसे अभी बाबा सिद्दीकी का डेथ हुआ, ठीक है, अब समझ लीजिए जो उनसे एसोसिएटेड हैं, जैसे मान के चलिए शेरा ही हो गया, उनके फादर सलीम ही हो गए, शाहरुख खान ही हो गए। अगर कल को इनके ऊपर में अटैक हो जाता है, ये मर जाते हैं, तो क्या इनकी जिम्मेदारी सलमान खान लेंगे? आज अगर माफ़ी मांगना है, अगर आपके एक माफ़ी के वजह से अगर किसी का जान बच सकता है, वो भी अगर बड़े बड़े सेलिब्रिटी का, तो आप मांग क्यों नहीं रहे? ये एक ईगो ही है। बिल्कुल। उनके जो पिता है सलीम खान, उनका कहना है कि हमारा बेटा जो सलमान खान है वो तो किसी को मार ही नहीं सकता, कॉकरोच को मार नहीं सकता, तो वो एक इंसान को क्या ही। इनके घर में मैम जब बकरीद होता है तो बकरा काटते हैं, गाय काटते हैं, तब कहाँ जाता है भाई कॉकरोच? तब आपको कॉकरोच का या निर्जीव का याद नहीं आता। और ये जो बोल रहे हैं ना, ये सीधा सीधी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का तौहीन है। जहाँ से भी इनको देखिए 5 साल की सज़ा मिली थी इनको, ठीक है, तो आपके ऊपर में चार्जेस थे, सब कुछ थे, तभी तो हाई कोर्ट ने आपको सज़ा दिया। जब आपको सज़ा दिया तो मतलब आज आप बोल रहे हैं कि मेरे बेटे ने नहीं मारा है, तो ये तो सीधा सीधी कोर्ट का तौहीन हो रहा है।
बात क्या है ना, ये सलीम खान को जानते हैं आप? सलीम जावेद, इनके बारे में आपको पता होगा। बॉलीवुड में क्या करते थे ये? बॉलीवुड में अगर एक पंडित है तो उसको रेपिस्ट दिखाओ, उसको बैड लाइट में दिखाओ, और यही मौलवी है तो देश का कितना बड़ा हितैषी है ये आपको पता होगा, वो दिखाते थे। शोले फिल्म में देखिए ना, शोले फिल्म में क्या वो बयान था उस औरत का कि या अल्लाह मेरे पास में और मेरे बेटे होते तो मैं देश के लिए कुर्बान करती। हाँ, मतलब जो वहाँ का क्या बोलते हैं, जो ठाकुर था उसके घर में दिया जल रहा है, और जो क्या बोलते हैं, जो मस्जिद है उसमें लाउड स्पीकर लगा हुआ है। तो ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाते थे हिंदू के लिए अगेंस्ट में, और ये सब तो आपको पता है अच्छे से। ये सलीम खान कोई दूध के धुले हुए नहीं है इस देश में, समझे? ये जो उल्टी सीधी जो बयानबाजी करते हैं और बोल रहे हैं कि मेरा बेटा किसी को नहीं मार सकता। अरे भाई, गाड़ी से किसको कुचला था? गाड़ी से 7-8 लोग जो सोए हुए थे, अगला दिन ड्राइवर बदल जाता है, और यहाँ के लोग भी आजकल उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे को ये नहीं समझ में आता है कि कौन से दिशा की तरफ हम लोग जा रहे हैं। क्या सलमान खान 30 साल के लड़के लॉरेंस बिश्नोई से डर गए हैं? 2 करोड़ की बुलेट प्रूफ कार मंगवाते हैं दुबई से, और अपनी सिक्योरिटी जो है हाई सिक्योरिटी भी बढ़ा लेते हैं। किस तरीके से देखते हैं? मैम देखिए, डरना भी चाहिए। आपका धर्म, आपका आस्था होता है, हमारा धर्म कुछ नहीं। मतलब कन्हैया लाल का जिस हिसाब से आप डेथ कर देते हैं, तालिबान स्टाइल में गला काट देते हैं, उसके लिए भी तो संविधान था। अभी जो लोग संविधान का दुहाई दे रहे हैं कि संविधान है, तो वो चीज़ मैंने आप लोग के धर्म के लिए नहीं होता है, सिर्फ एक धर्म के लिए संविधान है। हाँ, यही देखिए, बात क्या है, सिंपल सी छोटी सी बात है। मुनव्वर फारूकी को जो मिला है, जो एक बड़े क्या बोलते हैं कॉमेडियन को, मैं समझता हूँ अगर कल को मुनव्वर फारूकी का डेथ हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा खुशी मेरे को होगी, क्योंकि उसके अगले दिन से, उसी दिन से समझ लीजिए कोई भी एक बंदा हमारे हिंदू देवी देवताओं के लिए कोई भी गलत अभद्र टिप्पणी नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि मुनव्वर फारूकी का डेथ हो, मैं ये चाहता हूँ, ऑन कैमरा मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ गलत है मगर मैं खुद चाहता हूँ। मुनव्वर फारूकी, उनको भी धमकी दी गई बिश्नोई गैंग से? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बिश्नोई गैंग, मैम देखिए, बिश्नोई को जैसे लॉरेंस बिश्नोई हो गया, मैं उनका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मगर उनकी विचारधारा जो है अभी प्रेजेंट टाइम में, उसका मैं समर्थन कर रहा हूँ। लगातार जो है बिश्नोई समाज कह रहा है सलमान खान से माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन वो भी अपने में अड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल मैम, देखिए बात क्या है ना कि इनको पता नहीं है बिश्नोई समाज क्या है। आज जैसे खेजड़ी का पेड़ होता है जो रेगिस्तान में होता, डेजर्ट में जो होता है, तो क्या होता है कि खेजड़ी का जो पेड़ के लिए ना 343 लोगों ने बलि दे दिया था अपना, कि नहीं हम पेड़ नहीं काटने देंगे। अमृता देवी बिश्नोई और ये सब थे, और बिश्नोई समाज का इनको ये नहीं पता है। अरे भाई, वो बोल रहे हैं, वो पूजनीय है, उनके लिए सेक्रेड है भाई काला हिरन। आप जाके माफ़ी मांग लीजिए, अगर आपने किसी का धर्म आहत किया है तो आप जाके आप माफ़ी मांगिए ना, क्या दिक्कत हो रहा है आपको? माफ़ी मांग लेने से, अगर समझ लीजिए, ये कह रहे हैं कि वहाँ तो जानवर को ही उन्होंने मारा, यहाँ इंसान की जान लेने पे तुले हैं बिश्नोई गैंग। मैम बिश्नोई गैंग क्यों तुले है लेने के लिए? इसलिए बोल रही है कि भाई उनके में पूज्य है। अगर आज समझ लीजिए जैसे यहाँ पे इस देश में गाय काटा जाता है, ठीक है, आर्टिकल 48 में सीधा सीधी मना है कि नहीं भाई आप नहीं काट सकते, मगर यहाँ के मुसलमान हिंदू को दिखाने के लिए वो काटते हैं। हम लोग को उल्टा सीधा मैंने करते हैं इन लोग। बट क्या है, सिंपल सी बात है कि अपने धर्म के प्रति अगर कोई कट्टर है तो वो अच्छा है मेरे नज़र में, और यही बिश्नोई समाज कर रहा है। और लॉरेंस बिश्नोई ने भी तो यही बोला है भाई कि मैं आप माफ़ी मांग लो। बिश्नोई समाज का भी कहना है और लॉरेंस बिश्नोई का भी कहना है कि भाई माफ़ी मांग लो, मंदिर में हम माफ़ कर देंगे आपको। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा भाई, मैं इनको यही बोलना चाहता हूँ। ये बोल रहा है कोई अगर डेथ हो जाए मुझे खुशी मिलता है, मैं मुस्लिम हूँ, अगर कोई हिंदू भाई भी मर जाता है ना मुझे दुख होता है। मैंने किस कंटेक्स्ट में बोला है वो पहले पता करिए। मैंने ये बोला है कि जो मेरे भगवान का अगर उल्टा सीधा अभद्र टिप्पणी करेगा उसके लिए मैंने बोला है। अगर कोई राह चलते अगर किसी को कोई गोली मार दे तो उसके लिए मुझे भी बुरा लगेगा। आपके भगवान का कोई टिप्पणी आज तक नहीं हुआ, जहाँ तक हुआ मुनव्वर फारूकी को जानते हैं, उन्होंने माता सीता के बारे में, हाँ, उनके लिए काफ़ी टिप्पणी की थी, उसके लिए उनको थ्रेट दिया गया है। तो किस तरीके से देखते हैं? मैं उतना जानती भी नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। मैं साफ लफ्ज़ों में एक ही बयान करना चाहता हूँ। ये बोल रहा है भाई अगर उनका डेट हो जाए तो मुझे खुशी होगा। मैं मुस्लिम हूँ, अगर कोई हिंदू भाई साहब डेट हो जाए ना मुझे रोना आएगा, मैं रोऊंगा, क्योंकि वो मेरा भाई है, वो मेरा। बहरीच में जब हमला हो जाता है, बहरीच में जब हमला होता है, सिर्फ एक झंडा उतार देने से उसको मार दिया जाता है, तब आप कहाँ पे थे? तब आपने अपने समाज को समझाया कि ये गलत था?
नहीं, क्या सुने आपका? मैंने गजब बात कह रहे हैं। बहरीच में इन लोग घटना कर देते हैं, 25-25 गोली मार देते हैं। अरे उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ा था आपने? ऑर्गन फेलियर की वजह से, मतलब उसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया, ऑर्गन फेलियर होने की वजह से उसका डेथ हुआ। उसके बाद भी बर्बरता होती रही, नाखून निकाला गया, उसके बाद में 25 गोली मारी गई। क्या बोलते हैं, सुनिए सर, मेरे को मत समझाइए। 1947 से यहाँ पे क्या हो रहा है इस देश में वो मुझे अच्छे से पता है। ये क्या बोलते हैं, कन्हैया लाल को जब इन लोग मारते हैं, गला काटते हैं, नुपुर शर्मा का एक बयान से, तभी तो आप संविधान से जा सकते थे। क्यों काट दिया उसका? आपने अपने समाज को मैं समाज, किसी का समाज हो, समझा तो कोई नहीं सकता। पॉलिटिकल पार्टी इतना गारंटी देता है, इतना वादा करता है, क्या वो अपने वादा पूरा करते हैं? नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से हो गया पब्लिक कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, इतना पब्लिक के वादा। इस कांड को कैसे देख? इस कांड पे मैं देखना चाहता हूँ, अगर आप रैली निकाल रहे हो, कुछ भी निकाल रहे हो, उसमें लॉ एंड ऑर्डर है। अगर लॉ एंड ऑर्डर हुआ है, पुलिस है, अगर उसके सामने ये चीज़ हो रहा है, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर किस बात की? यानी लॉ एंड ऑर्डर तो सबसे मायने यानी भ्रष्ट है। आप ले लो सलमान खान की बात, सलमान खान को धमकी मिल रहा है। मेरा कहने का मतलब मुझे धमकी मिल रहा है, मैं पुलिस को कंप्लेन कर रहा हूँ कि सर मुझे धमकी मिल रहा है, आप सुरक्षा बढ़ाओ। फिर भी आपके सामने कोई गोली मार के आपको चला जाता है। Z+ सिक्योरिटी मिला हुआ है सलमान खान को, उसके घर के बाहर में प्रूफ कार में घूम रहे हैं। 40 पुलिसकर्मी घूम रहे हैं वहाँ उसको पे। सिक्योरिटी मिला है, ठीक है, मैं मानता हूँ। अगर इस देश में अगर इतना अच्छा विकास हो रहा है और इतना ऊंचाई पे देश जा रहा है, अगर उस देश पे कोई गोली वाला अगर बोले मैं इसको गोली मार रहा हूँ, उसको धमकी मिल रही, तो फिर अगर धमकी मिल रहा है तो फिर वो लॉ एंड ऑर्डर कर क्या रहा है? उनको अरेस्ट करो ना, जेल में डालो ना, फायदा क्या? भैया वही तो हम भी पूछ रहे थे 1947 से, जब एक मुस्लिम बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुओं को हम देख लेंगे, 100 करोड़ हिंदुओं पे हम क्या बोलते हैं 25 करोड़ मुस्लिम कम भारी पड़ेंगे, तब इन लोग कुछ नहीं बोलते, तब छाती नहीं पीटते। यहाँ पे आए हमारे को पाठ पढ़ाने। वो है राजनीतिक भाषण, वो राजनीति करके वो लोग अपना रोटियां सेक रहे हैं। बताइए कि सलमान खान को माफी मांगनी जनता को आज तक कुछ मिला है? सवाल ये है भैया, अरे भैया, मेरा सवाल ये है कि सलमान खान को माफी मांगनी